सभी मित्रों को प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एक खास विषय पे बात करना चाहते हैं। अपनी बीती और जो संसार की रीति है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भोजन। भोजन 2-3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, और एक होता है जो शाकाहारी होते हुए भी लोग दूध का उपयोग नहीं करते हैं या दूध से बनी हुई वस्तुएं नहीं खाते हैं, लेकिन मुख्यतया शाकाहारी और मांसाहारी है। दोस्तों, ये पूरे संसार में शाकाहार और मांसाहार दो ही प्रकार के भोजन हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या 740 करोड़ है, जिसमें से मांसाहार खाने वालों की संख्या ज़्यादा है और शाकाहार की संख्या कम है। दोस्तों, अगर माना जाए तो 50 करोड़ लोग ही हैं जो शाकाहार हैं, जिसमें मैक्सिमम शाकाहारी आपके भारत देश में पाए जाते हैं, 31% है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाकाहार और मांसाहार भोजन का चयन करना आपका काम है, लेकिन अगर दोनों का अंतर समझेंगे, शाकाहार भोजन करने वालों को लोग कहते हैं ये घास फूस खाने वाले बंदे हैं, और जो मांसाहार वो तो मांसाहार की बड़ाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इसकी गहराई में जाएं तो शाकाहार भोजन पैदा करने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। आप सोचिए कि 1 किलो गोश्त पाने के लिए या एक मुर्गी को पालने के लिए कितना अन्न खिलाना पड़ता है। भाई, 1 किलो की मुर्गी पालने के लिए कम से कम 10 किलो अन्न उसको लाइफ में खिलाना होता है, और बहुत सारे उसकी सुविधाएं देनी होती हैं, और तब आपको मिलता है। अब आप बताइए, 10 किलो अन्न खिला करके आप एक टाइम का भोजन प्राप्त करते हैं और अन्न 1 किलो भी नहीं खा पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और आज की तारीख में मांसाहार खाने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उस तरह से धरती का ताप बढ़ता जाता है। ये तामसी भोजन है, यह सात्विक भोजन नहीं है। और इतने सारे जंगल पशुपालन के लिए काटे जा रहे हैं, जिससे धरती पे ताप बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा कुछ ना करके, ये कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका विचार पैदा होगा। दोस्तों, जितना कुछ बताया गया है कि आज ये कोरोना भी जो आया हुआ है, ये मांसाहार का ही परिणाम है। जो देश के लोग जंगली जानवरों, जंगली जीवों को भी कच्चे खा जाते हैं, सांप, बिच्छू, गोजर, कोई पशु नहीं छोड़ते हैं। 4 पैर के जितने पशु हैं और 2 पैर के जितने पशु, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज पूरा देश उसका विभीषिका देख रहा है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए, देवता और राक्षस इसी धरती पे हैं। विचारों से ही आप, कर्मों से राक्षस बन जाते हैं, और विचारों और कर्मों से ही देवता की श्रेणी में आते हैं। हमेशा हर युग में दानव और देवता होते रहे हैं, युद्ध भी होता रहा है, और दानों की संख्या ज़्यादा होती थी, देवताओं की कम होती थी। अभी महाभारत भी देख लीजिए, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, इसका वर्णन अभी यहाँ नहीं करेंगे। मैं अभी खान पान से संबंधित बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके इतने सारे उदाहरण हैं कि मैं अगर आपको एक टेबल पे एक थाली में चावल, दाल, आटा, आलू, सब्जी, एक थाली में ऐसे रख दें, और एक थाली में कच्चा मांस, कटा हुआ मांस, खून लगा हुआ मांस, हड्डी दिखता हुआ मांस एक थाली में रख दें, और टेबल पे, जिस टेबल पे आप खाना खा रहे हैं, बड़ा सा टेबल है, 10-20 लोग हैं,
5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो ये सैंपल रखा रहना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ ज़्यादातर मांस खाने वाले लोगों को भी घिन आएगी कि नहीं यार, ये तो बड़ा गंदा लगता है, खून दिख रहा है, लेकिन अन्न के ऊपर ये कटाक्ष नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बदबू नहीं होगी, उसमें दुर्गंध नहीं होगी, बल्कि वो देखने में अच्छा लगेगा। अब आप बताइए भाइयों कि विटामिन तो दोनों चीज़ों में होती है। आप तुलना कीजिए, 1700 कैलोरी से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप मांसाहार करते हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरी मिलती है और आपका फैट बढ़ता है। और जीवों में जो बीमारियां होती हैं, चाहे उसको कैंसर है, पक्षाघात है, अंदर कोई बीमारी है किडनी में, उसमें तो उसका खून भी बेकार हो जाता है और वो खून उसके शरीर में विषाणु के रूप में उपयुक्त रहता है। आप उसका मांसाहार कर लेते हैं तो वही बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। देखिए, ये शुक्राणु से पूरा शरीर बन जाता है इंसान का। अब इसकी गहराई में क्या बताऊं आपको। और डॉक्टर भी कहते हैं पहले ब्लड टेस्ट करा के आओ, आपके ब्लड में क्या है। वैसे दवाएं, आजकल डॉक्टर तो कमाई का साधन भी हो गया है कि पहले ब्लड टेस्ट करा के लाएं। वैसे भी आप छोटा सा बुखार है या कुछ है तो दवाई दे सकते हैं, लेकिन 90% कहते हैं पहले ब्लड टेस्ट करें, देखें आपको क्या है, मलेरिया है या टाइफाइड है या क्या है। और बहुत सारी बीमारी जानने के लिए ब्लड, मतलब आपका ब्लड शुद्ध होना चाहिए। ब्लड में अशुद्धता आ गई तो आप जीवन भर बीमारियों से लड़ते रहेंगे, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी जो आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन अनजाने में ऐसा करते हैं और ये भी जानते हैं कि जो मांस मिलता है वो बगैर किसी पशु पक्षी को हलाल किए हुए, मारे हुए नहीं मिलता है, पीड़ा पहुंचाए हुए नहीं मिलता है, लेकिन अन्न आप आसानी से उगा सकते हैं। खैर दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना भी देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में ये सब खाना वर्जित है। मैं जब 11वीं या 12वीं 11वीं में पढ़ रहा था, 10वीं या 11वीं, हाँ 10वीं पास कर 11वीं में गया था, तो मैं बहुत दुबला पतला था। मेरा 49 kg वेट था, बल्कि उससे भी कम रहा होगा। तो सभी ने कहा यार किसी डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। तो मेरे एक रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं, गार्ड थे, गार्ड की नौकरी मिली हुई थी। मैं उनके पास गया। हम उनको मामा कहते थे। तो उनके पास गया तो उनकी बीवी को टीबी था। वो टीबी हॉस्पिटल में दिखाती रहती थी। तो बोले बेटा वहाँ फ्री में इलाज होता है, चलिए मैं वहीं दिखा देती हूँ। वो वहाँ दिखाने लगे। डॉक्टर ने देखते साथ कहा कि आपका बेटा है। तो इन्होंने मतलब उसका सही मतलब बात नहीं बताई कि ये बेटा नहीं, क्योंकि फ्री में दिखाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने कहा हमारा बेटा है, क्योंकि परिवार से बाहर के लोगों को फ्री में नहीं दिखा सकते। उसने कहा इसको तो टीबी हो गया है, इसका शरीर बता रहा है इसको टीबी है, तो ज़्यादा जांच पड़ताल की ज़रूरत है। उन्होंने फटाक से टीबी की दवाई लिख दिया। वो टीबी की दवाई हम खाने लगे, हमको सूट नहीं किया। हमारे यहाँ डॉक्टर राम अभिलाष जी सिसवेरिया में रहा करते थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है। उनको जब वो दवाइयाँ दिखाई कि ये मुझे सूट नहीं करते, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करा लो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप कराया तो हमें टीबी था ही नहीं, और हम दवाई उसका खाने लगे थे। खैर वो सारी दवाइयाँ हमने उनको दिया, 15 दिन या 1 महीने की दवाई दे दी थी उन्होंने फ्री में। तो हमने कहा ये किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसको इसकी ज़रूरत हो। खैर आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान ये कहा गया था कि इसको टीबी है, इस बच्चे को अंडा खिलाना शुरू करो। तो अंडा से उसमें प्रोटीन होते हैं, कई तत्व ऐसे होते हैं जो इसकी टीबी की बीमारी कम हो जाएगी। तो वो मामी हमें बहुत ज़ोर दी, बोले बेटा जीवन है तो सब कुछ है, बहुत समझाई। तो हमने अंडा खाना शुरू किया। एक गंगा सिंह राठौर थे, हमारे पिताजी के दोस्त थे, एसआई थे, थानेदार थे। तो उनका लड़का था, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका बेटा 12th में गया है, गोंडा में रहा है, तो मेरे घर पे रह ले, मेरे बच्चे को पढ़ा दे। दुर्गेश नाम था उस लड़के का। तो उन्होंने कहा ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है। हमने भी मान लिया कि ठीक है। हम उनके बच्चे को पढ़ाने लगे, उनके घर पे रहने लगे। तो यही हुआ कि इसको टीबी थी और बहुत वीक हो गया है, इसको मोटा बनाने के लिए फिर मांस खिलाइए। दोस्तों, मैं मांस से बहुत दूर रहता था, बचपन की कहानी बताएं। खैर उन्होंने खिलाना शुरू किया और मजबूरी में कि जान है तो जहान है, मैंने खाना शुरू किया। लेकिन उससे प्राण की रक्षा होती नहीं है, ये मैं नहीं जानता था। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बार जब 6ठी क्लास में थे, तब जो है हमारे यहाँ राम बहादुर सिपाही हुआ करते थे,
हमारे क्षेत्र में उनकी तैनाती थी। पिताजी के दोस्त थे, पिताजी ने उनको एक बार बुलाया कि खाना खिलाएं, तो बोले महाराज जी आज मुझको गोश्त खिलवाइए। पिताजी ने उनका इंतज़ाम कराया, लेकिन हमारे घर में या किसी के घर में नहीं बनता था। बाहर चकरोट में जो है उनका हांडी लगवा करके वहाँ बनाया गया। मसाला मेरे घर पे पिसवाया गया और मैं छोटा सा टिफ़िन एल्युमिनियम का था जिसमें मैं खाना ले जाता था जब विद्यालय पढ़ने जाता था, मोतीगंज विद्यानगर। तो मैंने देखा वो मसाला, मैं दूर से देख रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाप के आगे मेरी कुछ नहीं चल रही थी। उस मसाले के डिब्बे, उस टिफ़िन में वो मसाला लेकर गए और ऐसे उस मांस के ऊपर वो मसाला डाल दिया गया और वहाँ से एक धुआं सा उठा और जो वो कटोरे में टच करता हुआ निकल गया। और मैं ये सीन देख रहा था। जैसे वापस गया, मैं उठाया लोढ़ा और उसको कूच डाला कि आज तारीख से मैं इसमें खाना नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो मांस सा निकला हुआ भाप इसमें लगे, अशुद्ध हो गया। ये हमारी विचारधारा थी। खैर दोस्तों, वो विचारधारा उस टाइम टूट गई जब वो बीमारी बताई और फिर राठौर साहब के यहाँ रहने लगे। तो मैंने उसका अंतर भूल गए कि जो है मांसाहार और वो शाकाहार, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, खाना चाहिए। कभी कदा मैं खाता रहा, अभी कई साल हो गए दोस्तों मैंने छोड़ दिया जब मैंने इसके बारे में समझा, जाना, और अब बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अब मैं आगे की बात बताता हूँ दोस्तों। मैंने बताया कि भारत देश में 31% लोग शाकाहारी हैं, बाकी मांसाहारी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेदों में मांसाहार का वर्णन नहीं हुआ है, वर्जित किया गया है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमारे वेद भी बताते हैं। हमारे ऋषि मुनि मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। कई लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं भाई राजा महाराजा तो शिकार करते थे, मांसाहार करते थे। कुछ धर्म ग्रंथों में कहीं लोगों को श्लोक गलत तरीके से उन्होंने पढ़ लिया और मांसाहार खाने लगे, पशुओं की बलि चढ़ाने लगे। ये सब होने लगा जो ये गलत था। दोस्तों, इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पे हमने सुना जो बहुत विचित्र है और हम आपको सुनाना चाहते हैं। उस कहानी के ज़रिए आप मांसाहार और शाकाहार के महत्व को समझेंगे और शायद जो अच्छे विचारधारा के होंगे, जो खुद भी अच्छा जीना चाहते हैं और लोगों को चाहते हैं अच्छा जिएं, वो आज से मांस छोड़ देंगे। बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण सटीक है, मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, एक बार एक बहेलिया जो है नहीं, एक और सुनाता हूँ पहले। एक राजा थे उनके राजा के राज्य में एक टाइम पे अकाल पड़ गया। अकाल तो पड़ते रहते, मैंने भी 2-3 अकाल देखे हैं गांव में। अकाल पड़ गया, सारे लोग बहुत परेशान हो गए। एक सभा लगी और सभा में पूछा गया भाई अभी सस्ता भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, अकाल पड़ा हुआ है, अन्न की कमी है। तो एक जो मांसाहार करते थे सामंत, कई सामंत बैठे हुए थे, उसमें एक सामंत ने उठ के कहा कि देखिए अन्न को पैदा करने में बहुत समय जाता है, बहुत मेहनत लगती है और कभी फसल भी ख़राब हो जाती है, लेकिन मांसाहार सस्ता पड़ेगा, पशु पाल लेते हैं और मांसाहार किया जाए। उस सामंत के इस प्रस्ताव से सारे सामंतों ने उसके प्रस्ताव में हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ महाराज ये सस्ता है और ईजी है। अब सारे लोग जब उनके विचारों से हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो चुप से बैठे रहे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जी को राजा ने पूछा कि मंत्रीवर आपका क्या विचार है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं अपना विचार जरूर दूंगा इससे संबंधित। तो रात हुई और रात को मुख्य प्रधानमंत्री जी एक अपने उस सामंत के घर गए जिस सामंत ने ये कहा था कि मांसाहार करना चाहिए और मांसाहार ही उपयुक्त भोजन होगा, सरल, सस्ता पड़ेगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, प्रधानमंत्री जी ने, वो बाहर आया, देखा प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। उसने बोला महाराज आपका आगमन रात में कैसे? बोले बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। बोले ऐसा क्या काम पड़ गया महाराज? तो बोले राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और उनको जीवित रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और वो आप उचित लगे। बोले हमारे लिए तो प्राण न्यौछावर है महाराजा के लिए। बोले हाँ ऐसे ही कुछ है, ऐसा है कि आप उनके सबसे निकट और अच्छे हैं, संबंधी हैं और आप हिष्ट पुष्ट हैं। वैद्य ने बोला है कि किसी खास, जो राजा का खास मित्र हो,
वो अगर 2 तोला अपने कलेजे से काट के मांस दे दे तो राजा ठीक हो सकते हैं। तो मैं आपको उचित समझा और इसलिए आपके पास आया हूँ। तो वो आश्चर्य में पड़ गया, बोला महाराज ये कैसे हो सकता है, मैं तो कलेजे का मांस दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले अब देखिए आप राजा के नज़दीक थे और आप हत्थे कट्टे हैं, चलिए ऐसा नहीं करते हैं तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको देता हूँ और एक जागीर दे दूंगा, आप ये कर दीजिए। बोला कैसी बात करते हैं, मर जाने के बाद जागीर और पैसा क्या करूँगा। बोले नहीं आप ऐसा कीजिए कि आप राजा के कठकाठी से मिलते हैं और मैं आपको राजा का पद दिला दूंगा। वो फटाफट अपने वस्त्र पहना और दौड़ के घोड़े पे सवार होने लगा कि घोड़े की लगाम प्रधानमंत्री जी ने पकड़ ली। बोले भाई कहाँ जा रहे हो। बोला मैं तो जो है मतलब भागने लगा था। तो उससे पहले क्या हुआ था, जब 1 लाख मुद्रा उन्होंने उसको ऑफ़र किया था तो उसने कहा था कि ऐसा है मंत्री, वो अंदर गया और 1 लाख मुद्राएं वो खुद उठा के लाया और प्रधानमंत्री को दे दिया। बोला मेरी जान बख्श दो, आप ये 1 लाख मुद्राएं जो हमें देना चाहते हैं मेरे से 1 लाख और ले लो, 2 लाख मुद्रा से किसी और से ये 2.5 तोला मांस किसी और से ले लीजिए, मेरी जान बख्शो। बोले नहीं भाई मैं आपके पास आया हूँ और आप राजा के कठकाठी से मिलते हैं, हम आपको राज दिला देंगे। वो फटाक से घोड़े पे जैसे बैठा उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली। बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं भाग जाऊँगा, मैं अपना जान नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अब आप रहिए, मैं ये मांस किसी और से ले लेता हूँ। दूसरे सामंत के पास गए, दूसरे को भी यही ऑफर दिया, उसने भी 1 लाख मुद्राएं दे दी, किसी ने 50,000 मुद्राएं दे दी। ऐसे करते करते 1 करोड़ रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री ने इकट्ठा कर ली। सभा में गए, प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ मुद्रा स्वर्ण मुद्रा राजा के दरबार में उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले ये क्या है, ये कहाँ से लाए आप, कैसे लाए। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि 2 तोला मांस देने के लिए सभी ने 1-1 लाख मुद्राएं दे दी हैं अपनी प्राण बचाने के लिए, तो हर किसी का प्राण कितना कीमती होता है। फिर राजा ने इनकी बातों को समझे और उस 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने खेती बाड़ी, सिंचाई के साधन, नए बीज और कई चीज़ें किए और उन्होंने खेती उत्पादन को बढ़ावा दिया और कृषि उत्पादन खूब होने लगा और मांसाहार की तरफ से लोगों का मन हट गया। दोस्तों एक तो ये बड़ी विचित्र कथा लगी थी, इसलिए आपको सुनाया। आप स्वयं समझ गए होंगे कि मांस का महत्व क्या है। अगर आपके शरीर से कोई मांस मांगे तो नहीं दे सकते, तो दूसरे का मांस खाने का आपको अधिकार भी नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो राजा महाराजा और जो लोग करते थे वो गलत करते थे। एक बहन थी, मुस्लिम धर्म की थी, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अगर हम इतने पक्षी अगर नहीं खाएंगे तो इतने हो जाएंगे जो जंगल में जगह नहीं रह जाएगी, रास्ते चलने के लिए नहीं रह जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि क्या भगवान की जो रचना है वो रचना आप करना चाहते हैं। जंगल में कितने पशु पक्षी होते हैं, सब एक दूसरे का भक्षण करते हैं, उनका सिस्टम बनाया हुआ भगवान ने, आपसे पूछ के नहीं बनाया है। सो आप ये तो उदाहरण गलत है आपका। खैर एक और विचित्र उदाहरण देना चाहता हूँ जो बहुत सटीक बैठेगा। ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब थे, भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे गैया चरा रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इतने में एक बहेलिया एक हिरन का पीछा करता हुआ शिकारी दौड़ रहा था और वो हिरन दौड़ता दौड़ता जा कर के भगवान श्री कृष्ण जहाँ बैठे थे उनके पीछे छुप गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसका सर सहलाने लगे, प्यार करने लगे। तब तक बहेलिया पहुँचा, बोला ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। उन्हें भाई आप क्यों इसको आप अपना शिकार समझते हैं। कोई जीव किसी का शिकार नहीं होता है, किसी जीव पे किसी का आधिपत्य नहीं होता, ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि आप हमें ज़्यादा ज्ञान न दें, आप मुझे मेरा शिकार वापस दे दें और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इसको मार के खाऊंगा भी और बेचूंगा भी, मेरा जीविका इसी से चलती है। जब वो उदाहरण दे रहे तो उसने उदाहरण दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे, पशुओं की बलि क्यों चढ़ाई जाती थी, तो ये गलत है, हमें ये दे दीजिए शिकार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शिकार तुम बाद में बात करना, मैं एक उदाहरण एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप वो कहानी सुन लो तो शायद आपको ज्ञान हो जाएगा। बोला मुझे ज्ञान तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपकी कहानी सुनने में क्या बुराई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। वो कहानी क्या थी दोस्तों कि
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार एक ये शायद यही कहानी थी जो अभी हमने बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से, जो राजा की कहानी थी जो अभी पहले सुना चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ही वो कहानी सुनाई थी उसको, और वो कांप उठा था कि ऐसा मांसाहार अगर किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए तो आज से हम नहीं करेंगे। और वो बंदा जो है शिकारी, भगवान से क्षमा मांगते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने शिकार करना छोड़ दिया। क्योंकि जब आप पे आती है तभी सचेत हो जाता बंदा कि दुख कितना, बहुत लंबी आयु जिएंगे और दूसरों पे दया करें, पशुओं पे दया करना चाहिए दोस्तों। सो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।